हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन के साथ। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बेंच वाइज से रिलेटेड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो बार बार किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में जो पूछा गया था एक दो क्वेश्चन जो बेंच वाइज से रिलेटेड था, आज हम उसको भी शामिल किए हैं जो पिछली बार पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बेंच वाइज के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग जो नए लोग जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको डेली अपडेट मिलती रहे। और डेली ये सेशन आप लोग को 8 बजे मैं MCQ करा रहा हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ। तो चलिए अब इस अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि इंजीनियर वाइज का साइज निम्न पर आधारित होता है। तो जो इंजीनियर वाइज होती है, वैसे वाइज तो बहुत सारी होती है, बेंच वाइज होती है, पिन वाइज होती है, हैंड वाइज होती है। तो यहाँ पर बात कर रहा है इंजीनियर वाइज। इंजीनियर वाइज का साइज निम्न पर आधारित होता है। पहला है मूवेबल जा की लंबाई, जा की चौड़ाई, वाइज की ऊंचाई, जा का अधिकतम खुलना। तो दोस्तों अगर बात करें इंजीनियर वाइज का जो साइज निर्धारित किया जाता है वो दोस्तों मूवेबल जा की लंबाई से निर्धारित किया जाता है। तो जो इंजीनियर वाइज होती है उसका जो है साइज किससे निर्धारित किया जाएगा? मूवेबल जा की लंबाई से। अब बात करें दोस्तों वाइस क्या होती है, क्वेश्चन तो हम आपको बता रहे हैं वाइस क्या होती है। वैसे मैंने वाइस का जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का एक क्लास लिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो लोग देखना चाहते हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो वाइस क्या होती है? वर्कशॉप में अगर हम काम करते हैं, जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो अपने जो जॉब को किसी चीज़ में होल्ड करके काम करते हैं, बांध करके काम करते हैं। तो वर्कशॉप में जिसमें हम बांधते हैं अपने जॉब को वही हमारा वाइस कहलाता है। और जिसमें हम जैसे वर्कशॉप में जिस वाइस में बांधते हैं उसे हम लोग बेंच वाइस बोलते हैं। तो इसमें लेग वाइस भी होती है, हैंड वाइस होती है, ऐसे बहुत सारी वाइसें होती हैं। लेकिन हमारे वर्कशॉप में जो वाइस होती है उसे हम बेंच वाइस बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग बेंच वाइस अधिकतर देखे रहते हैं, क्योंकि हम अपने वर्कशॉप में वहीं पर काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरे नंबर का जो है कि जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं। तो जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्या कहते हैं? क्विक रिलीज बेंच वाइस, यूनिवर्सल मशीन वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस। तो जिस बेंच वाइस का भैया गाइड नट जो है आधा होता है उसे क्विक रिलीज बेंच वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक रिलीज बेंच वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्विक रिलीज बेंच वाइस बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर के डैश डैश के बराबर रखी जाती है। तो आपको बताना है बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की डैश डैश के बराबर रखी जाती है। तो बेंच वाइस की जो ऊंचाई होती है कारीगर के किसके बराबर रखी जाती है? कंधे के, कोहनी के, सिर के, घुटने के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहनी के। तो जो बेंच वाइस की ऊंचाई होती है कारीगर के कोहनी के जो है बराबर रखी जाती है ऊंचाई के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि वाइस के स्पिंडल में डैश डैश थ्रेड कटी होती है। तो जो वाइस का स्पिंडल होता है उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, बटरेस थ्रेड। तो जो आपका वाइस का स्पिंडल होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। कौन सी? स्क्वायर थ्रेड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला तो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने कई बार देखा है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए कि वाइस के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से इसका क्वेश्चन शायद गायब हो गया क्या? इसका दोस्तों क्वेश्चन गायब हो गया है। इसमें ऑप्शन ही दिया गया है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से, जा की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जा की लंबाई से, जा की चौड़ाई से। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेंच वाइस की मेज वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि टामी बार को घुमाने में वर्क बाधक लगाया जाता है, धातु का बुरादा मेज पर न गिरकर फर्श पर गिरता है, वाइस के लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, वाइस को स्थिर करने के लिए बोल्ट को मेज पर बेंच से ऊपर तक निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग इसका राइट आंसर का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई?
चलिए इसका राइट आंसर अगर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है। तो बेंच वाइस की मेज वर्क बेंच पर इस प्रकार लगाया जाता है कि जो आपका वाइस के में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का वाइस की जा प्लेट बनी होती है। तो वाइस की जा प्लेट किसकी बनी होती है? मृदु इस्पात की, उच्च कार्बन इस्पात की, पिटवा लोहा की, ढलवा लोहा की। तो जो वाइस की जा प्लेट होती है वो उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। अब भाई जा प्लेट लगाते क्यों हैं? आपका जो यहाँ पर मूवेबल एक फिक्स जा होगा, एक मूवेबल जा होगा। तो जो जा होते हैं दोनों जा के ऊपर एक प्लेट लगाई जाती है ताकि आपको आपके जो जा हैं वो जा प्लेट इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आपके मूवेबल जा और फिक्स जा जो है जा वो खराब ना हो। क्योंकि जा के ऊपर अगर हम जब वर्क पीस बांधेंगे तो वो क्या होता है, वो हमारा खराब हो जाता है धीरे धीरे। तो उसी से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेंच वाइस के में जा प्लेटें लगाई जाती है और जा प्लेट को लगाते हैं इसीलिए कि वो खराब ना हो। तो जब खराब ना हो तो उसे किसका बनाते हैं? उच्च कार्बन इस्पात का। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि वाइस की जा प्लेट क्यों लगाई जाती है? तो क्यों लगाई जाती है? आपके जा प्लेट को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु होती है। तो आपको बताना है भैया कि बेंच वाइस का जो आपका स्पिंडल होता है उसकी धातु कौन सी होती है। तो बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु आप लोगों की दोस्तों होती है माइल्ड स्टील। किसका? माइल्ड स्टील का बना होता है। वैसे पहला ऑप्शन दिख गया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बेंच वाइस का स्पिंडल किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। हैंड वाइस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हैवी जाबों को फिक्स करने के लिए, नंगे बोल्टों को टाइट करने के लिए, वर्गाकार जाबों को पकड़ने के लिए या छोटे कार्य को करने के लिए। तो आपका जो हैंड वाइस होता है इसका उपयोग बात करें दोस्तों तो छोटे छोटे कार्य को करने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे कार्य करने के लिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो पिन वाइस का उपयोग कहाँ करेंगे हम दोस्तों? पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है टेढ़े मेढ़े आकार के छोटे वर्क पीस को पकड़ने के लिए, पिनों को फिक्स करने के लिए, पिनों को पकड़ने के लिए, स्टडों को पकड़ने के लिए। तो जैसा आप नाम से देख रहे हैं पिन वाइस का उपयोग तो कहाँ किया जाएगा? नाम से देखिए, पिनों को पकड़ने के लिए। तो पिन वाइस का उपयोग कहाँ करते हैं? पिनों को पकड़ने के लिए। अगर और एक उपयोग आता है तो पिन वाइस का उपयोग घड़ियों में भी किया जाता है। कहाँ? घड़ी में। घड़ी जहाँ बनती है देखेंगे तो आप पिन वाइस का उपयोग वहाँ पर करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। तो जो वाइस होता है उसमें एक बॉक्स नट होता है, उसकी धातु क्या होती है? माइल्ड स्टील, व्हाइट स्टील, फास्फोरस ब्रॉन्ज, एलॉय स्टील। तो जो वाइस में बॉक्स नट होता है उसकी धातु होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज। क्या होती है दोस्तों? फास्फोरस ब्रॉन्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हैंड वाइस का साइज लिया जाता है। तो हैंड वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? जा की चौड़ाई से, जा की ऊंचाई से, वजन से, या फिर रिविट के मध्य से, जा की कुल लंबाई से। क्या है? रिविट के मध्य से या जा की कुल लंबाई से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जो आपका हैंड वाइस का साइज लिया जाता है रिविट के मध्य से, जा की कुल लंबाई से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि वाइस क्लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। हमने बताया ना अभी आपको एक क्वेश्चन अभी जस्ट हमने इससे पहले बताया था कि जो आपका जा प्लेट होती है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आपके मूवेबल जा और फिक्स जा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है आप लोग का वाइस क्लैंपों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो वाइस क्लैंप का उपयोग किस लिए किया जाता है? जा को मजबूती से पकड़ने के लिए, हार्ड जा से बचाने के लिए, फिनिश सतह को बचाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। जो आपका फिनिश सतह होती है उसको बचाने के लिए जो है वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए एक हम अपना जॉब बना रहे हैं, ये जॉब हमारा है, इस जॉब का ये सरफेस फिनिश हो गया है, ये सरफेस फिनिश हो गया है, ये फिनिश हो गया, अब ये बाकी है। तो अब इसको अगर हम फंसाएंगे तो ये तीनों सरफेस जो जॉब प्लेट होगी उसमें खांचे कटे होते हैं और जब कस के फंसाएंगे तो हमारे जो है जॉब पर स्क्रैच आ जाएंगे, कट जाएंगे, गड्ढे पड़ जाएंगे। इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं? वाइस क्लैंप का। तो राइट आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेग वाइस की धातु होती है। तो आपको बताना है लेग वाइस की धातु क्या होती है। तो लेग वाइस की धातु बताना है आपका ढलवा लोहा धातु, मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, मिश्र धातु। तो बताइए लेग वाइस की जो आपका लेग वाइस होता है उसका क्या होता है धातु। तो दोस्तों जो आपका लेग वाइस होता है उसकी धातु की बात करें तो आपका उसका होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। जो लेग वाइस होती है वो भी माइल्ड स्टील की बनी होती है। अभी जस्ट पीछे हमने बताया जो आपका वो स्पिंडल होता है वो भी माइल्ड स्टील का बना होता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हैंड वाइस बनी होती है। तो आपकी हैंड वाइस किससे बनी होती है? माइल्ड स्टील से, ढलवा लोहा से। माइल्ड स्टील मतलब ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, मध्यम कार्बन इस्पात, मीडियम कार्बन स्टील से, पिटवा लोहा या रॉट आयरन से। तो किससे बनी होती है हैंड वाइस आपकी?
तो जो आपकी हैंड वाइस होती है दोस्तों, ये भी माइल्ड स्टील्स की बनी होती है। किसकी? ये भी माइल्ड स्टील। जो क्वेश्चन दोस्तों हम ये करा रहे हैं, बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िए दोस्तों। और हम एक एक टॉपिक पर आप लोग को एमसीक्यू करा रहे हैं। हम डेली आपको 8 बजे एमसीक्यू करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो है कल जो है कराया था दोस्तों आप लोग का उस पे था दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, हैमर पे था। हैमर पे था हमारा क्वेश्चन, हैमर के पहले हमने कराया था दोस्तों। ऐसे हम एक एक टॉपिक को उठा रहे हैं कि एक एक टॉपिक से जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम उठा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों कि लेग वाइज का साइज किससे लिया जाता है। तो जो आपका लेग वाइज होता है उसका साइज किससे लिया जाता है? जा की चौड़ाई से, जा की लंबाई से, रिवेट या रिवेट के मध्य से जा तक की लंबाई से, या उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है लेग वाइज का जो है साइज भैया कहाँ से लिया जाता है। तो आप अगर लेग वाइज का साइज अगर जानते होंगे तो लेग वाइज का साइज रिवेट या पिवेट के मध्य से जा तक की लंबाई से लिया जाता है। क्या? रिवेट या पिवेट के मध्य से जा तक की लंबाई से लिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कारपेंटर वाइज के स्पिंडल पर डैश डैश चूड़ी कटी होती है। तो कारपेंटर वाइज के स्पिंडल पर डैश डैश, अब कारपेंटर वाइज मतलब जहाँ पर लकड़ी का कार्य होता है, जहाँ पर दोस्तों लकड़ी का कार्य होता है वहाँ पर कारपेंटर वाइज का उपयोग करते हैं बढ़ईगिरी में। तो वहाँ पर कौन सा थ्रेड कटी होगी? शॉर्ट थ्रेड, नकल थ्रेड, वर्गाकार थ्रेड, एकमे थ्रेड। तो जो आप पर वो थ्रेड कटी होती है जो आपके कारपेंटर वाइज के स्पिंडल पर, वो कटी होती है दोस्तों शॉटूथ थ्रेड। और जो आपका स्पिंडल जो नॉर्मल होता है उस पर किस कटी होती है? उसमें वर्गाकार कटी होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कारपेंटर वाइज, तो इसलिए इसमें क्या कटी होगी? शॉटूथ थ्रेड कटी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हैंड वाइज का नट निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो जो आपकी हैंड वाइज होती है उसमें जो नट लगा होता है किस प्रकार का होता है? स्क्वायर नट होता है, थंब नट होता है, विंग नट होता है, डोम नट होता है। तो दोस्तों ये चारों नट के प्रकार हैं। तो जो आपकी हैंड वाइज है उसमें जो नट लगा होता है वो विंग नट लगा होता है। क्या? विंग नट लगा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का एक बेंच वाइज को निम्न से विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो आपका जो बेंच वाइज होता है किससे विनिर्दिष्ट करते हैं? जबड़े की चौड़ाई से, स्पिंडल की लंबाई से, चल जबड़े की चल दूरी से, स्थिर जबड़े की चौड़ाई से। तो जो आपका जो एक बेंच वाइज होती है, बेंच वाइज की व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। अभी हमने इंजीनियर्स वाइज के पहला क्वेश्चन उठाया था, उसमें कंफ्यूज मत हुई है। यहाँ पर बेंच वाइज की बात कर रहा है। तो जो बेंच वाइज होता है वो आपका जबड़े की चौड़ाई से, किससे? जबड़े की चौड़ाई से विनिर्दिष्ट किया जाता है। विनिर्दिष्ट करने का मतलब है उसकी साइज को किससे शो किया जाता है। तो किससे? बेंच वाइज को जबड़े की चौड़ाई से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 20वें नंबर आज का जो है 20वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए पाइप वाइज का उपयोग क्यों किया जाता है? पाइप वाइज का उपयोग क्यों किया जाता है? पाइप को बांधने के लिए, बेलनाकार जाबों को बांधने के लिए, स्टडों को बांधने के लिए, उपरोक्त सभी। तो जो आपका पाइप वाइज होता है उसका उपयोग दोस्तों पाइपों को बांधने के लिए भी किया जाता है, बेलनाकार जाबों को बांधने के लिए किया जाता है, और स्टडों को भी बांधने के लिए किया जाता है। और रही बात इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन आपके क्या है? चारों ऑप्शन राइट है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ डेली ऐसी क्लासेस के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पाइप वाइज का साइज किससे निर्देशित किया जाता है। तो पाइप वाइज का साइज किससे निर्देशित किया जाता है? अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन देखा था, ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर बात कही गई है। सबके चार उपरोक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि पाइप वाइज का साइज किससे निर्देशित किया जाता है, मतलब कि किससे दिखाया जाता है। तो किससे दिखाया जाएगा? स्पिंडल की लंबाई से, इनमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से, जा की लंबाई से, स्थिर जबड़े की लंबाई से। तो अब भाई पाइप वाइज है, तो पाइप वाइज है तो इसमें जो पकड़े जाने वाला जाब है उसके अधिकतम व्यास से जो है इसकी साइज को निर्दिष्ट करते हैं, इसकी साइज को दिखाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसमें पकड़े जाने वाले पाइप के अधिकतम व्यास से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पाइप वाइज बनी होती है। तो पाइप वाइज किसकी बनी होती है? राट आयरन की, ग्रे कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की, मीडियम कार्बन इस्पात की। तो जो आपकी पाइप वाइज होती है दोस्तों वो ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपके 2022 का जो CITS एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो हमने दिया था दोस्तों CITS एंट्रेंस एग्जाम 2022 का, उसमें जो है ये पूछा गया था आपका। क्या ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, पाइप वाइज किससे बनी होती है? ग्रे कास्ट आयरन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप वाइज के दोनों जा बने होते हैं। तो पाइप वाइज के दोनों जा जो होते हैं आपका, पाइप वाइज कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है,
ऐसे होता है, यही ऐसे होता है, पाइप वाइज ऐसे कुछ होता है। तो आपके जो दोनों जा होते हैं वो कितने डिग्री बने होते हैं, तो इसके जो दोनों जा होते हैं दोस्तों वो 90 डिग्री पर बने होते हैं। कितने बने होते हैं, आपके जो दोनों जा होते हैं वो 90 डिग्री पर बने होते हैं, ना तो 45 पे होते हैं ना 70 पे, कितने बने होते हैं 90 डिग्री पे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पाइप वाइज से अधिकतम व्यास पकड़ा जा सकता है, तो पाइप वाइज में कितना अधिकतम व्यास पकड़ा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 63 mm, 100 mm, 40 mm, 150 mm। तो इसमें कितना पकड़ा जाता है, 63 mm लगभग दोस्तों, लगभग 63 mm पकड़ा जाता है। एग्जैक्ट आपको कहीं कहीं कम या ज़्यादा 1-2 mm मिल जाएगा, लेकिन जो आपका इसमें क्या होगा, इसमें 63 mm होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइज के हैंडल की लंबाई होती है, तो जो आपके बेंच वाइज होती है उसकी हैंडल की लंबाई क्या होती है, जा की लंबाई के बराबर, जा की लंबाई की 2 गुनी, जा की लंबाई की 2.5 गुनी, जा की लंबाई की 3 गुनी। तो जो आपका बेंच वाइज का हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई होती है दोस्तों जा की लंबाई की 2.5 गुनी। क्या, जा की लंबाई की 2.5 गुनी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, जा की लंबाई की 2.5 गुनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग वाइज का प्रयोग किस शॉप में किया जाता है, तो आपकी जो लेग वाइज होती है उसका प्रयोग किस शॉप में किया जाता है, कारपेंटर शॉप में, सीट मेटल शॉप में, फिटिंग शॉप में, या फोर्जिंग शॉप में। तो जो दोस्तों आपका लेग वाइज होता है उसका उपयोग हम लोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। कहाँ करते हैं, फोर्जिंग शॉप में करते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, लेग वाइज का उपयोग हम लोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए इसको देख लेते हैं, तो फिर आपको जो है बताते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में लेवल किए गए बेंच वाइज के ए भाग का नाम बताना है। तो जो ए भाग है इसी का नाम बताना है। तो देख लीजिए, आप पहले चित्र देख लीजिए, ये है, तो इसका नाम क्या बताना है, तो इसका नाम क्या है, आपका ऑप्शन दिया गया है फिक्स जा, मूवेबल जा, स्पिंडल, जा प्लेट। तो दोस्तों आप अगर बात करें ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये जा प्लेट ही तो है, हम आपको बताए थे। आज चलिए हम इसमें आपको चित्र मिल गया तो हर चीज़ समझा भी दे रहे हैं। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये इसका जा प्लेट है, ये इसका जा प्लेट है, ये इसका क्या है, मूवेबल जा है, मूवेबल जा है, ये इसका मूवेबल जा है, ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका क्या है, ये इसका फिक्स जा है, क्या है, ये इसका फिक्स जा है। और ये इसका क्या है, ये इसका हैंडल है, क्या है, हैंडल है, ये इसका हैंडल है। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, स्पिंडल हो जाएगा, स्पिंडल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये इतने आपके जो है मेन चीज़ें होती है, ठीक है इसमें। ठीक है, अब दोस्तों आप इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जा प्लेट। क्या हो जाएगा, जा प्लेट। इसका है ए भाग का नाम, ए भाग का नाम है जा प्लेट। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन बनाने में, सेलेक्ट करने में, PDF बना के देने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, रियल बता रहा हूँ। अगर आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन हमको मिलेगा, आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो डिमोटिवेट होता रहूँगा। तो चैनल नया है दोस्तों, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए दोस्तों। डेली 8 बजे हम आपको ऐसे MCQ करा रहे हैं फिटर ट्रेड थ्योरीज के लिए, चाहे टर्नर के हों, मशीनिस्ट के हों, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। हर ट्रेड के लिए ये कंपलसरी है, क्योंकि बेंच वाइज ऐसा टॉपिक है, हर जगह पूछा जाता है। और CITS 2023 का फुल प्रिपरेशन हम आप लोग को करा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जुड़ जाइए अपने इस चैनल से। डेली सुबह 8 बजे हम आप लोग के लिए MCQ लाते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।